हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज बहुत ही आप लोगों को सुपर टेट, बिहार सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखा हुआ है, तो एक से बढ़ के एक है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का कल मैंने 25 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था। आज उसे के आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना, वन लाइनर के ही तरीके कर लेना, क्योंकि प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के परीक्षा में पूछा जा सकता है। नोट्स भी बना लेना ताकि आपको हमेशा भविष्य के लिए काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता हैं। तो बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन होंगे? मधुकर, रोड़ा, भट्ट, केदार हैं या इनमें से कोई नहीं? तो बसंत विलास रचना किसकी है? पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि बसंत विलास मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने प्रैक्टिस में हिंदी के प्रश्न में पढ़ाया भी है आप लोगों को। बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो कमेंट कर जरूर करना, बताना कि बसंत विलास है किसकी। तब इसमें से कौन होगा? मधुकर, रोड़ा, भट्ट, केदार या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है, कमेंट करिएगा कि है कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? तो नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? अब्दुल हसन, अब्दुल रहमान, रहीम दास या रस खान की है? तो नजरान ए हिंदी किस कवि की है, किसकी मानी जाती है? अब्दुल हसन की है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के नखशिख वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? नखशिख का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले यही दें, जो नाखून से लेकर सिर तक की प्रशंसा की जाती है किसी स्त्री या किसी भी चीज़ की, उसे क्या कहा जाता है? नखशिख कहा जाता है। पहला तो यही सही है। तो हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन परंपरा का आरंभ पूछ रहा है, तो किस ग्रंथ से होता है? वर्ण रत्नाकर या पृथ्वीराज रासो से होता है? वर्ण रत्नाकर होंगे या पृथ्वीराज रासो होंगे? राउल बेल या खालिक बारी? तो किसका है? राउल बेल का है। गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला पायुम चर्यू किस छंद में लिखा गया है? पाउम चर्यू किस छंद में लिखा गया है? कड़वक बंध में, पद्दड़िया में या आरिल्य में या सोरठा में? पाउम चर्यू किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है? कमेंट भी करते रहना। कड़वक बंध में लिखा गया है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राउल बेल एवं संदेश रासक किस ग्रंथ के काव्य हैं? तो राउल बेल एवं संदेश रासक किस काव्य के ग्रंथ हैं? सिंगारिक लौकिक काव्य है, वीर काव्य है, शुद्ध धार्मिक काव्य है, आध्यात्मिक काव्य है? तो किसमें है? राउल बेल एवं संदेश रासक किस काव्य के काव्य हैं? तो है सिंगारिक लौकिक काव्य। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न, विजय पाल रासो किसकी कृति है? यानी रचना किसकी पूछ रहा है? तो विजय पाल रासो कन कामर मुनि की है, नल्ल सिंह की है, मधुकर की है या सोम प्रभि सूर की है? तो प्रश्न कह रहा है विजय पाल रासो नल्ल सिंह की है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि खा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी शीर्षक के से लेखमाला किस पत्रिका में छपा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी शीर्षक लेखमाला किस पत्रिका में छपा है? नागरी, प्रचारिणी सभा, संवाद कौमुदी, पंडित पत्रिका या क्षत्रिय पत्रिका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है 1900 फोकस ज़्यादा पड़ रहा है, लाइट बंद करना पड़ेगा। नागरी प्रचारिणी सभा में है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य क्या होता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाषा हिंदी का क्या अर्थ होता है? प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, प्राकृत रूढ़ियों से मुक्त हिंदी, या कह रहा है दोनों सही, या कह रहा है दोनों गलत? तो पूछ रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य किससे है? प्राकृत रूढ़ियों
से बंध हिंदी से है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि घनानंद, पूर्ण या पुष्प को, चंद्रबरदाई को या कबीर दास को? तो ग्रियर्सन के अनुसार पूछ रहा है, तो ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है किसे? पूर्ण या पुष्प को माना है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता का प्रधान रस क्या है? बहुत ही जोरदार प्रश्न है ये। कीर्तिलता का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस या हास्य रस? तो कीर्तिलता का प्रधान रस कौन सा होगा? वीर रस है। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं? तो अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जयदेव, विद्यापति, सराफा? तो अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि किसे माना जाता है? चंद्रबरदाई को या विद्यापति को, या कह रहा है कि जयदेव को या सराफा को? तो किसे माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वज्जी घोर निसंगरान चौहान चहुदिसी, ये एक कवि की पंक्ति है। वाज्य घोर निसंग रान चौहान नहु दिसी किस कवि की पंक्ति है? चंद्रबरदाई, जगनिक, नल, नरपति नाल या गोरखनाथ की? तो किसका है? चंद्रबरदाई का है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संदेशो पिड़ साहिबा कहियो पाछो फिरे न देह, किस कवि की पंक्ति है? फिर से देखिएगा, संदेशो पिड़ साहिबा कहियो पाछो फिरे न देह, किस कवि की पंक्ति है? देवसेन की है, दलपति विजय की है, सालभद्र सूर्य की है या अमीर खुसरो की है? तो किसकी है? दलपति विजय की है। सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बालचंद्र विद्यावई भाषा दुह नहीं लग गई हासा, किस कवि की पंक्ति है? तो बालचंद्र विद्यावई भाषा दुह नहीं लग गई हासा, किस कवि की पंक्ति होगी? जगनिक, हम्मीर रासो, विद्यापति या रैदास की है? तो किसकी कृति मानी जाती है? तो बाल सिंह विद्यावई भाषा किसकी है? विद्यापति की रचना है, यानी विद्यापति की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टेड है। एक नारी ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु की, रैदास की, अमीर खुसरो की या विद्याधर की? एक नार अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, यह है पंक्ति किसकी? लोकोक्तियों के तौर पर यह पंक्ति बनाई गई है, अमीर खुसरो की है। लोकोक्तियाँ पहेलियों और मुगरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं कौन? मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर, मीननाथ या चौरंगी नाथ? तो गोरखनाथ के गुरु को बारे में पूछ रहा है, तो कौन होंगे? मत्स्येंद्र नाथ, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। प्रबंध चिंतामणि, अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि है हेमचंद, सोमप्रभ सूर्य की है, मेरुतुगाचार्य की है, पुष्पदत्त की है? तो किसकी मानी जाती है? तो मेरुतुगाचार्य की है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? तो नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर नाथ, मच्छंदर नाथ या जलंधर नाथ को कहा गया है। तो नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? मच्छंदर नाथ को कहा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? तो कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? नागार्जुन, चरपट, जलंधर, गोरखनाथ या जड़ भरत? या कह रहा है नागार्जुन, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ, या कह रहा है गोरखनाथ, जड़ भरत या हरिश्चंद्र? तो कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? तो नागार्जुन गिने जाते हैं, चरपट गिने जाते हैं और जलंधर गिने जाते हैं। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला है, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय
काव्य लिखा है? तो कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय काव्य किसका है? हेमचंद्र का है, सोनभद्र सूर्य का है, मेरुतुंगाचार्य का है या पुष्पदत्त का है? तो किसके बारे में कह रहा है? यह है किसके? सोम प्रभु सूर्य का है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है किसका? जैनों का है, बौद्धों का है, नाथों का है, सिद्धों का है? तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे यह है नाथ का, नाथों का है। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? तो परमाल रासों की रचना किसने किया है? जयानक, भट्ट, जगनिक, सारंगधर या भट्ट केदार? तो किसने किया है? जगनिक ने किया पहले। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियार्जन मिश्र बंधु या कर्नल टाड ने? तो किसने किया है? तो काल विभाजन किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया था। मिश्र बंधु कौन थे? 3 सगे भाई थे। मिश्र बंधुओं में कौन कौन है? श्याम बिहारी, देव बिहारी और सुख बिहारी मिश्र, तीनों भाई थे जो मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं। मिश्र बंधु से काव्य भी करते थे, रचनाएं भी जो भी करते थे मिश्र बंधुओं के ही नाम से करते थे। अगला है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? छांदोपयोग निषद में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है। तो किस में मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है? तो भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है किसका है? डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर गियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। घा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पूरा देखिएगा। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है किस आलोचक का कथन है? गणपति चंद्रगुप्त का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है, डॉक्टर सत्येंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है। तो मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैत या द्वैतवाद? तो मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कौन सा होगा? द्वैतवाद है। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी पढ़ाया है, पूरा बोर्ड पे पढ़ाया है, एक एक चीज़ को क्लियर करिए हैं, तो देख लीजिएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानंद, रामानुज, कांचीपुर या अग्रदास? तो भक्ति के आद्य प्रचार माने जाते हैं रामानुज। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 18, 4? तो कितनी थी? 12 शिष्य थे किसके? रामानंद के। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग काल मानने वाले विद्वान कौन थे? स्मिथ थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, बूलर या फादर कामिल बुल्के थे? तो कौन थे? ग्रियर्सन थे। अगला प्रश्न है संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, यह कथन किसका है? फिर से देखिएगा, संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, यह कथन किसका है? शिव सिंह सेंगर, चतुर्सेन शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? हर्षवर्धन, शाहजहां, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक का? था किसका था? हर्षवर्धन का था। अगला प्रश्न है भक्ति काल के प्रारंभ में ये हो गया, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या शाहजहां या अकबर के शासन में? तो कबीर दास किस शासक के समकालीन थे? तिया थे किसके थे? सिकंदर लोदी के शासक थे। कौन? कबीर दास। कबीर।
अगला है कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक में, गुरु ग्रंथ साहिब में, ज्ञान समुद्र में, संत साहित्य में। तो किस में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिला था। ये रहे आज के प्रश्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। आप लोग वन लाइनर की तरीके बड़े प्रश्न नहीं हैं, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।